गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी और ये बाल महाभारत कथा का 23वां टॉपिक है। इसका नाम है विराट का भ्रम। तिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए और जो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया और अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर के राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कौरवों से लड़ने गए हैं आगे। और राजा यह सुनकर के एकदम चौंक उठे और उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों के कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। और यह सब सुनकर के राजा का मन चिंतित हो उठा और राजा को इस प्रकार शोकातुर होकर देख करके कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता ना करें और बहनला सारथी बन करके उनके साथ गई हुई है। और कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर के कहा कि राजन, आप कल्याण हो आपका और राजकुमार जीत गए हैं। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई और गायें छुड़ा ली गई हैं। यह सुनकर के विराट की आंखें फाड़कर देखते रह गए और उन्हें विश्वास ही ना होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की यानी विजय हुई और यह जानकर कि विराट और आनंद और अभिमान के मारे फूले ना समाये, यानी उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर के खूब आनंद मनाया। और इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर के कहा कि सौनंद्री चौपड़ की गोटे जो जरा से ले आओ और चलो कंक से दो हाथ चौपड़ खेल लें। और आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। और दोनों खेलने बैठे और खेलते समय भी बातें होने लगी और देखा कि राजकुमार का शौर्य विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर के जीत लिया। विराट ने कहा, और निसंदेह उसके पुत्र भाग्यवान है और नहीं तो बहनला उनकी सारथी यानी उनकी ही सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझला करके बोले कि आपने भी क्या यह बहनला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप अपने उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। यानी युधिष्ठिर ने अब बहनला का नाम लेकर के जैसे ही यह कुछ कहना चाहा, राजा ने ना रह गया राजा से और अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर यानी कंक के मुंह पर दे मारा और पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। और इतने में द्वारपाल ने आकर के खबर दी कि राजकुमार उत्तर बहनला के साथ द्वार पर खड़े हैं। राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठ करके बोले कि आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ और बहनला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देख करके अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ कर दे। तो यही सोच कर कि दुर्योधन ने यानी उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया युधिष्ठिर ने। और राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया और फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देख करके चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक को असल में युधिष्ठिर ही है। और उसने पूछा कि पिताजी, इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है। विराट ने कहा कि बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ में पासे फेंक मारे। और क्यों, तुम उदास क्यों हो गए। पिता की बात सुनकर के उत्तर कांप गया और विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की और इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया, यानी उनको पुत्र ने, और बोले कि बेटा, बड़े वीर हो तुम। और उत्तर ने कहा कि पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं,
बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर? कहाँ है वह? बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल ये अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले विराट को और बाद में सारी सभा को अपनी असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य के आनंद और का ठिकाना न रहा और सभा में कोलाहल मच गया और राजा विराट का हृदय कृतज्ञता और आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। और विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। और अर्जुन ने कहा कि राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता हूँ। मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाएगा। राजा विराट ने यह बात मान ली और इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर के युधिष्ठिर से कहा कि कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले कि दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछ करके कि इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन अब जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी और या नहीं। मेरा यह दावा है और कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। और 24वां पार्ट है मंत्रणा। और 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़ करके विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलब्य नामक नगर में जाकर रहने लगे और अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। और आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं एवं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे और भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु की यदुवंश के कोई वीरों को लेकर के श्री कृष्ण उपलब्य जा चुके और इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़ करके उपलब्य आ पहुँचे और काशीराज और वीरशैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ में आकर के युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए और पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए और उनके साथ शिखंडी द्रौपदी का भाई और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुँचे। और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर के पांडवों की सहायता के लिए आ गए। और सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया और इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण के युधिष्ठिर बैठे और द्रुपद के पास में बलराम और सात्यक, यूं और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। और सभा के सबके अपने अपने आसन पर बैठे जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले कि सम्माननीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्योचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का श्रेयस बढ़े और जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए और जो पांडव शांत हो जाएं और ये दोनों में संधि हो जाए, यानी दोनों में आपस में संधि हो जाए उनसे। और मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले कि कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था और वे उसे जुए में हार गए
और अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई भी होगी। बलराम के कहने पर सार यह था कि युधिष्ठिर ने जानबूझ करके अपनी इच्छा से जुआ खेल करके यह राज्य गंवाया था और उनकी यह बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विक आग बबूला हो उठा और उससे ना रहा गया और वह उठकर के कहने लगा कि बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्योचित नहीं मालूम होती हैं। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट में से हराया गया। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी कि प्रण निभा करके उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की और दुर्योधन और उनके साथी को यह चिल्ल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है। सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। और सात्विक की इन दृष्टतापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए और वह उठे और बोले कि सात्विकी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही है कि मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। और शल्य, दृष्टकेतु, जयसेन और कैकई आदि राजाओं के पास अभी से ही दूत भेज देने चाहिए। और इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही ना किया जाए, बल्कि मेरी राय तो ये है कि जो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से भी किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बना करके भेजना ही बहुत ही जरूरी है। और राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले कि सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है कि वह बिल्कुल ठीक है और भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। और हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे और द्रुपद की ओर देख करके द्रुपद राज यानी आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं और बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं और हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं और धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपने लड़कपन के साथी हैं, इसलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। और यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार ना हो तो सब लोग इस तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। और यह निश्चय हो जाने के बाद में श्री कृष्ण साथियों सहित द्वारका लौट गए और विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियां करने में लग गए और चारों ओर दूत भेजे गए और सब मित्र राजाओं की सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। और पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे और इधर से तैयारियां होने लगी और उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जान से लग गए और उन्होंने अपने मित्रों से के यहाँ पर दूतों द्वारा संदेश भेजे और जिससे सेना इकट्ठी की जाए। और इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। और शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद में पांडव और उनके जो मित्र हैं वो राजागण हैं जो जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए, यानी युद्ध की तैयारी होने लगी। और श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा और इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर के श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, सो वह भी द्वारका भी रवाना हो गया। और संयोग की बात थी कि जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा ठीक उसी दिन ही दुर्योधन भी वहाँ पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए और श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके विराट संबंधी थे, इसलिए दोनों के बैठके
शयनागार नगार में चले गए और दुर्योधन आगे था और अर्जुन जरा पीछे। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने तक ऊंचे आसन पर जा बैठा और अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने की हाथ जोड़े खड़ा रहा, यानी वह नहीं बैठा। और श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़े देखा और उन्होंने उठ कर के उसका स्वागत किया और कुशल पूछी, यानी कुशलता पूछी कि बाद में घूम कर के आसन पर जब वो बैठे तो दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे और उसके बाद दोनों ने आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से बोला कि श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे पांडवों के बीच में जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा और यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो और आप विद्वजनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चले और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन आप पहले पहुँचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा क्योंकि अर्जुन उनके पैरों की तरफ खड़ा था और मेरी निगाहें में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों को ही समान रूप में सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए और अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूँ कि वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़ करके श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं और वे बड़े साहसी और वीर भी हैं और उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है और मेरा यह सेना एक तरफ होगी और दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा और मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना तो हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो कि तब निर्णय कर लो कि ये इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला कि आप शस्त्र उठाएं ना उठाएं, आप चाहे लड़ें चाहे ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा ना रही और वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई और वह सोचता और हर्ष से फूला न समाता। दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुँचा और उनको सारा हाल क्या सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन को बातें ध्यान से सुनी और बोले कि दुर्योधन, मालूम होता है कि यह उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण ने से भी और मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरे सुने ना। तब ना मैंने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूँगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उधर तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है और अर्जुन की सहायता मैं करूँगा नहीं। इस कारण मैं अब तुम्हारी ही सहायता करने योग्य नहीं रहा, मेरा तटस्थ रहना ही ठीक होगा। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियों उछल रहा था और वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू बना और द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई है और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण की निरस्त और सेवा ही विहीन हो गए और यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपने राजधानी में आ पहुंचा और कृष्ण ने पूछा कि सखा अर्जुन, एक बात बताओ कि तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया। अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है कि जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं के से लड़कर के उन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अच्छा यह बात है। अर्जुन बोले, बड़े प्रेम से विदा किया और इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। और मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ मांद्री ने भाई थे और जब उन्हें यह खबर मिली कि पांडव उपलब्य के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलब्य की ओर रवाना हो गए। और जब राजा शल्य की सेना बहुत ही बड़ी थी और उपलब्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन एक लंबा फैल जाता था
और जब ये दुर्योधन ने यह सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर के पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया और अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ भी राजा शल्य और उनकी सेना डेरा डाले, उसे हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रह कर के युद्ध करने का वचन दे दिया। और उपलब्ध में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया और मामा को आया देख करके नकुल और सहदेव के आनंद में भी सीमा न रही। और जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा दे करके उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला कि मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको हमारा सारथी और बना करके अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा, और मैं ये जानता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे और या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं ये पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी पूछने पर मन हो गया आपसे। मंद्र राजा ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर के दुर्योधन को वचन दे बैठा हूँ, इसलिए युद्ध में तो मैं उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बताइए कि देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी। और उपलब्ध में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मंद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा कि जीत उन्हीं की ही होती है जो धीरज से काम लेते हैं। और युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। उनकी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश रहेगा। 25वां राजदूत संजय। उपलब्ध नगर में रहते हुए पांडवों ने अपने मित्रों को दूतों के द्वारा संदेश भेज करके कोई 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र की। और उधर कौरवों ने अपने मित्रों द्वारा काफ़ी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली और ज्यों 11 अक्षौहिणी तक हो गई थी। पांचाल देश के पुरोहित जो युधिष्ठिर की ओर से राजदूत बनकर के हस्तिनापुर गए थे और नियम समय धृतराष्ट्र की राज्यसभा में भी पहुँचे और यथाविधि कुशल समाचार पूछने के बाद पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव हुए। और वह बोले कि युधिष्ठिर का विचार है कि युद्ध में संसार का नाश ही होगा और इस कारण वे युद्ध में घृणा करते हैं, युद्ध से वे लड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए न्याय तथा पहले के समझौते के अनुसार यह उचित होगा कि आप उनका हिस्सा देने की कृपा करें, इसमें विलंब ना कीजिए। यह सुनकर के विवेकशील और महारथी भीष्म बोले कि यदि यथोचित है यही तो उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाए। आगे भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी और वे बोले कि क्रोध के साथ भीष्म की बात काट करके दूत की ओर देखता हुआ बोला कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है और इसलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के इस प्रकार बीच में उनके बात काटकर बोलने से भीष्म को बड़ा क्रोध आया और वह बोले कि राधा पुत्र, तुम बेकार ही बातें कर रहे हो, और यदि हम युधिष्ठिर के दूत के कहें के अनुसार संधि नहीं करेंगे तो निश्चय ही युद्ध छिड़ जाएगा और उसमें दुर्योधन आदि सबको पराजित होकर मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा। भीम की बातों से सभा में खलबली मचते देख करके धृतराष्ट्र बोले कि सारे संसार की भलाई को ध्यान में रख करके मैंने यह निश्चय किया है कि अपनी बात से संजय को दूत बना करके पांडवों के पास भेजा जाए। और फिर धृतराष्ट्र ने संजय को बुला करके कहा कि संजय, तुम पांडव पुत्रों के पास जाओ और वहाँ श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सबकी कुशल पूछी है और वहाँ जाकर के मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। और संजय उपलब्ध को रवाना हो गए और
वहाँ पहुँच कर युधिष्ठिर की सभा में सबको विधिवत प्रणाम करके बोले कि धर्मराज महाराज, धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है और कहा है कि वे युद्ध की बात नहीं करना चाहते, वह तो आपकी मित्रता चाहते हैं। संजय की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। संजय ने कहा कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र के पुत्र ना तो अपने पिता की बात ध्यान देते हैं और ना ही भीष्म की ही कुछ सुनते हैं। आप सदा से ही न्याय पर स्थिर हैं और आप युद्ध की चाहे ना करें। लेकिन संजय की ये बातें सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि संजय, श्री कृष्ण दोनों पक्षों के लोगों के हित चिंतक हैं और वह जो सलाह देंगे वैसे ही मैं करूँगा। तभी श्री कृष्ण बोले कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाना उचित समझता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि कौरवों से संधि की जा सकती है तो की जाए। और श्री कृष्ण के बाद में युधिष्ठिर फिर बोले कि संजय, कौरवों की सभा में जाकर के महाराज धृतराष्ट्र को मेरी तरफ से प्रार्थना पूर्वक संदेश सुनाना कि कम से कम हमें 5 गांव ही दे दें, पर हम 5 गांवों भाई इसी से संतोष कर लेंगे और संधि करने को हम तैयार हैं। और संजय से कहा युधिष्ठिर ने, और युधिष्ठिर का यह संदेश लेकर के संजय पांडवों तथा कृष्ण के से विदा होकर के हस्तिनापुर को रवाना हो गए। और राज्यसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की जो सभा में जो चर्चा हुई उसका सारा हल कह सुनाया। और संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र से बोले कि राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूँ कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का भी ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, तब कर्ण वहीं तो था और गंधर्व राज दुर्योधन को कैद करके ले गए थे। और तब वह डपोर शंख कर्ण कहाँ छिप गया था? गंधर्व को अर्जुन ने भी ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनकी कैद से मुक्त किया था। और उसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर के दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध ना होने दो और संधि करना ही उचित होगा। और दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था और उठा और अपने पिता को साहस बंधाता हुआ बोला कि पिताजी, आप भी कैसे भोले हैं, जो यह भी नहीं समझते कि वह स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देख करके घबरा उठे हैं और इसी कारण वो आधे राज्य की बात छोड़ करके अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। और क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह सिद्ध नहीं होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देख करके युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है। इतने भर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है और यह बड़े आश्चर्य की बात है। और धृतराष्ट्र ने समझते हुए कहा कि बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, यानी छोड़ दो युद्ध की जिद को, और तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है। अब हट ना करो। और मैं तो वह चिढ़ गया, लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और बोला कि मैं तो सुई की नोक भी बराबर भूमि पांडवों को नहीं देना चाहता हूँ। आपकी तो जो इच्छा है हो करे, और अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहता कहता दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया और सभा में खलबली मच गई। और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। और इधर संजय के उपलब्धि से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं और उनकी बातों में मुझे महाराज के मन की कोई बात स्पष्ट से मालूम नहीं हो गई है। और मैंने तो कहला भेजा है और मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूँगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बारे में
आप ही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। कुछ लोगों को स्वत्व को युद्ध से बचाने की चेष्टा करूंगा और यदि मैं सफल हुआ तो मैं इससे सारे संसार का कल्याण होगा। और युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां ना जाएं और दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह कब क्या कह कर बैठे और मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही प्रहार न कर दे। श्री कृष्ण बोले कि धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें प्रयत्न करना ही चाहिए। किसी के यह करने से गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया, इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा। और इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। और 26वां है शांति दूत श्री कृष्ण। और शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और उनके साथ सात्यकी भी गए थे। और रास्ते में कुशल स्थल नामक स्थान में वे एक रात विश्राम करने के लिए ठहरे। और हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर के संधि चर्चा के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाएं और पुरवासियों और द्वारकाधीश के स्वागत के धूमधाम से तैयारी की। और दो शासन का भवन दुर्योधन के भवन से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण ठहरने का प्रबंध किया जाए। और श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और पहले श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए और फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर के वे विदुर के भवन में गए। और कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। और इसमें आगे श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो गया और श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर के दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार करके भोजन का न्योता दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, कि जिस उद्देश्य को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर के वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। और इसके बाद श्री कृष्ण विदुर में आगे में कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई और विदुर ने कहा कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि दुर्योधन आदि के स्वभाव में जो भी परिचित थे उनका भी यही कहना था कि वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रच करके श्री कृष्ण प्राणों तक की हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले कि मेरे प्राणों की चिंता आप ना करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन की शकुनी ने आकर के श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, धृतराष्ट्र की आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस पर विदुर को साथ लेकर के श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में पहुंच गए। और वासुदेव ने सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभासद उठ खड़े हुए और श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत नमस्कार किया और आसन पर बैठ गए। राजदूत एवं संभ्रांत अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। और इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। और फिर वे धृतराष्ट्र की ओर देख करके बोले कि राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही वे भी समझ लिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं और ऐसा उपाय करें कि जिससे आप भाग्यशाली बने। और यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि सभासदों में भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों का आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि तुम यह बात स्वीकार करते हो तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में ही शर्त स्वीकार कर लेंगे। भीम और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, फिर भी वो दुर्योधन अपनी हट पर नहीं छोड़ा और वह श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर राजी ना हुआ। और धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि श्री कृष्ण का जो प्रस्ताव है वो मान लो, नहीं तो कुल का सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी उससे श्री कृष्ण हंसी आ गई। और तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारियों का विस्तार से स्मरण किया जो उसने पांडवों पर किए थे। और भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख वृद्धों ने श्री कृष्ण के इस वक्तव्य का समर्थन किया। और यह देख करके दुशासन क्रुद्ध हो उठा और दुर्योधन से बोला कि भाई, मालूम होता है कि ये लोग आपको कैद करके उन्हीं पांडवों के हवाले ना कर दें, इसलिए चलिए यहाँ से निकल चलो,
इस पर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। और इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ और उसकी संप्रदा बहुत स्पष्ट है कि वह दूर की सोच सकती है। हो सकता है कि उसकी बातें दुर्योधन मान ले। और यह सुनकर के दुर्योधन वे सेवकों को आज्ञा देकर के गांधारी को लाने को भेजा और गांधारी भी सभा में आ गई। और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया और दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी और गांधारी ने और भी उसे कई तरह से समझाया कि परंतु दुर्योधन ने बातें मानने वाला कब था। अपनी माँ को भी उसने मना कर दिया कि दोबारा सभा से निकल करके चला गया। और बाहर जाकर के दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना न कर ली थी कि दुर्योधन की यह चेष्टा देख करके वह हंस पड़े। और श्री कृष्ण उठे और सात्विक और विदुर उनके दोनों ओर हो गए और सब सभासदों से विधिवत आज्ञा ली और सभा से चल करके सीधे कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल कह सुनाया। और कुंती बोली कि कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षक हो। और मेरे श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर के अपलव्य की ओर तेजी से रवाना हो गए और युद्ध अब अनिवार्य हो गया था। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटते ही शांति स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी लुप्त हो गई। और कुंती को जब पता चला तो कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा ही तो वह बहुत व्याकुल हो गई और चिंता के कारण आकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंची, जहां कर्ण रोज संध्या वंदन किया करता था। और मध्याह्न के बाद कर्ण का जब पूरा हुआ तो उसे वह जानकर असीस आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी पांडवों और माता कुंती ही उसका उत्तरीय सिर कर लिए खड़ी है। और कर्ण ने शिष्टतापूर्वक अभिनंदन कर कहा कि आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा कि कर्ण, यह ना समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है और ना ही अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख में तुम उत्पन्न हुए हो और तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली कि बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से भी शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ और वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनके घिरे हुए प्रकाशमान होएंगे। और कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर के बोला कि माँ, यदि समय में दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे भी कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना अनिश्चय हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं। और मैं तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। और मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी एक बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। और या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा और या मैं, दोनों में से एक को तो आपको मरना ही पड़ेगा। और शेष चारों पांडव मुझे चाहें कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। और माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता ना करो। और अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर के माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला कि तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। ये अपने 26वां जो भाग है, इसका पार्ट है, टॉपिक है, जो ये यहाँ पर ख़त्म हुआ है। थैंक यू।